दोस्तों, पॉर्नोग्राफी यानी फहाशी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा नासूर है जो हमारे माशरे के लोगों की ज़िंदगी पर इंतहाई भयानक असरात मुरतब कर रहा है और आज तक इसका कोई तोड़ दरियाफ्त नहीं हो सका। इसका तारीखी पस मंज़र क्या है और ये कब और कैसे शुरू हुई, इसके वजूद की बुनियादी वजूहात क्या थीं, आज की तारीख में इसमें किस हद तक जिद्दत लाई जा चुकी है और ये किस तरह हमारे माशरे के लिए जहर कातिल का काम कर रही है, ये तमाम बातें आज हमारा मौजूद बहस होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पॉर्नोग्राफी या फहाशी की शुरुआत 1143 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में शुरू हुई, जिसे सलेबी बादशाहों ने मुसलमानों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सलेबी फौजें मुसलमानों के हाथ हर मैदान में शिकस्त से दोचार होती थीं और वो इस बात से सख्त परेशान थे। सलेबियों को ये बात समझ नहीं आती थी कि कैसे मुसलमान जो तादाद और असले में इनसे बहुत कम होने के बावजूद इनको शिकस्त दे देते हैं। इनकी सोच को उस वक्त मजीद झटका लगा जब 1.5 लाख मुसलमानों ने बहरा होकियानूस के साहिलों पर 15 लाख से जायद सलेबी फौजों को लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। इस मौके पर सलेबी बादशाह फूट फूट कर रोया। इस भारी शिकस्त के बाद सारे सलेबी सर जोड़कर बैठ गए और मुसलमान फौज से अपनी फौज का मवाजना करने पर मालूम हुआ मुसलमान सारी रात सजदों में रोते गुजार देते हैं और दिन भर मैदानों में घोड़ों की पीठ पर सवार रहते हैं। यही ईमान की ताकत है जो इन्हें दुनिया के हर खौफ व खतर के खिलाफ चट्टान की तरह कायम रखती है, जबकि दूसरी तरफ सलेबी फौजें रात भर शराब खानों और जिना की महफिलों में गुजारते हैं। दुनिया की मोहब्बत, रंग रंगीलियों और मौत का खौफ इनकी शिकस्त का बाइस बनती थी। मैदान जंग में मुसलमान जंगजुओं की आंखों में वहशत नजर आती थी, जिससे सलेबी फौजों के दिल दहल जाते थे। एक बार मुसलमानों के खिलाफ सलेबी मीटिंग हुई जिसमें हरमन नामी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये नहायत शातिर और मक्कार शख्स था जिसने सलेबियों में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसने मुसलमान और सलेबी नौजवानों के नफ्सियात पर बात करते हुए कहा कि मेरा तजुर्बा है, कभी भी अय्याश वजूद ज़िंदगी के किसी मैदान में फातेह नहीं हो सकता, ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़्यादा फहश पसंद हो। इनकी रूहानी और जिस्मानी ताकतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इनकी फ़ौज में ऐसे नौजवानों की कसीर तादाद है जो सेक्स से बिल्कुल ना आशना है। तसव्वुर की रानाइयाँ और जज्बात उभारने वाले नज़ारे इनसे कोसों दूर हैं। इन्हें मज़हब से आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर मुसलमान नौजवानों में खूबसूरत औरतों की बरहना तस्वीरों के ज़रिए जिनसी तसव्वुरात को बढ़ा दिया जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं, जिसे बाद अज़ा आर्ट पोर्नोग्राफी का नाम दिया गया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान को इल्म हुआ कि कुछ नौजवान रात को खेमों से गायब पाए जाते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद इन नौजवानों पर नज़र रखने का फैसला किया और भेस बदलकर इनका पीछा करने पर मालूम हुआ कि मुसलमान खेमों के पास एक काफिला ठहरा हुआ है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, मगर इनके पास कुछ बरहना तस्वीरें मौजूद थीं जिन्हें देखकर सुल्तान दंग रह गए। इन तस्वीरों में ऐसी मंजर कशी की गई थी जिन्हें देखकर किसी भी नौजवान की जिनसी हविस बढ़ जाती। इसी दौरान सुल्तान को दमिश्क और मिस्र के शहरों से फहश तस्वीरों के कबे खाने खुलने की इत्तला मौसूल हुई, जहां जिनसी तस्वीरें दिखाई जाती थीं और बाकायदा जिनसी तालीम भी दी जा रही थी, जिसकी वजह से मुसलमान नौजवान बड़ी तेज़ी से बुराई की तरफ माइल हो रहे थे। सुल्तान ने तमाम जंगी पेशकदमी रोक कर इस नासूर के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी और अपने तारीखी किताब में फरमाया, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी इस ताकत का अंदाज़ा लगा चुका है, वो अब कभी सामने की जंग नहीं करेगा, इसीलिए वो हमारे माशरती किरदार पर हमला आवर हुआ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जंग सिर्फ मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतेहयाब होती है। दोस्तों, 1839 में कैमरे की इजाद के बाद पॉर्नोग्राफी के जहर को फैलाने में आसानी पैदा हुई। 1855 में बाकायदा कैमरे को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया। 1863 में प्रिंटर की इजाद के बाद सेक्स से भरपूर जिनसी खाके लोगों तक आसानी से पहुंचना शुरू हो गए। फिर 1871 में ब्लैक एंड वाइट तस्वीर मार्केट में दस्तयाब थीं। फ्रांस की मार्केट्स इन तस्वीरों का मरकज़ थीं। 1876 में वीडियो कैमरा मंजर आम पर आया। ये वीडियो कैमरा 60 तस्वीरें बनाता था और फिर इन तस्वीरों को रोल की सूरत में एक चरखे पर चढ़ाया जाता था जिसे हाथ से चलाया जाता था, जिससे तस्वीर इस तेज़ी से घूमती थी जो वीडियो की मानने लगती थी।
इसी तरह चलते चलते पोर्नोग्राफी आज नई जिद्दत के साथ बजरिया इंटरनेट हर किसी की पहुंच में है और बजरिया स्मार्टफोन लोग अब इस जहर को हर वक्त जेब में लिए फिरते हैं। अब से कुछ अरसा कबल डेविड कैमरॉन का एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि ये वबा मगरिब में आम होने के सबब इंतहाई महलिक असरात मरतब कर रही है। जिनसी और ज़हनी अमराज, जिना और तलाक जैसे मसाइल अपनी हदों को छू रहे हैं और अगर हमने इससे मुताल्लिक कुछ इक़दाम न किए तो हमारी हालत भी कुछ इसी तरह की होगी। ये जहर जो मुसलमानों को तबाह करने के लिए तैयार किया गया था, अब ये तमाम दुनिया के लोगों में सरायत करता जा रहा है। पोर्न इंडस्ट्री सालाना अरबों डॉलर कमा रही है। जिनसी उदयात बनाने वाली कंपनियां इन्हें स्पॉन्सर करती हैं। सन 2000 में अमेरिका पोर्न वीडियोस के जरिए सालाना 6 अरब डॉलर कमाता था और अब ऑनलाइन साइट की बदौलत 37 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो आलमी सतह पर इससे कहीं ज़्यादा 97 बिलियन डॉलर है। सैन फ्रांसिस्को में शाया होने वाली गूगल रिपोर्ट के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान पोर्न सर्चिंग में सबसे पहले नंबर पर है और हैरानी की बात यह है कि टॉप 10 ममालिक में 6 मुस्लिम ममालिक हैं जहां सबसे ज़्यादा फहश मवाद सर्च किया जाता है, जिनमें मिस्र, ईरान, मोरक्को, सऊदी अरब और तुर्की जो बिलतरतीब दूसरे, 5वें, 7वें और 8वें नंबर पर हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।